दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश के अंदर शिव का राज चला गया और मोहन राज आ गया। ये तो आप खबरें कल से ही सुन रहे हैं और कल से ही ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो या खबरिया चैनलों पर हो या अखबारों के अंदर आप सुर्खियों में देखा होगा। सबकी अलग अलग हेडलाइंस ज़रूर होंगी, लेकिन सबका लब्बो लुआब ये था कि शिवराज चला गया और मोहन राज आ गया। आपको तीन बातों से बताएंगे कि आखिर मोहन राज के मायने क्या हैं और मोहन का पूरा नाम मोहन यादव। आपको बताएंगे कि आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं मोहन यादव की। तो मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक हैं। यादव राजनीति का अगर ये कह दे कि नया चेहरा है मोहन यादव। दरअसल 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 का भले ही 2023 के इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने जीत लिए हों, लेकिन क्या इन 3 चुनावों को जीतने के बाद, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको चुनाव परिणाम से पहले भी कहता रहा था और चुनाव से पहले भी कई बार इस प्रकार के हमने वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे कि भले ही इन जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो 5 राज्यों में थे, लेकिन जिन पर प्रमुख फोकस किया गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो मैंने आपसे कहा था कि भले ही इन 3 राज्यों के चुनाव को ये माना जाए कि इनके परिणाम से जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, जो मोदी के पक्ष में आए, जो शाह के पक्ष में आए, जो नड्डा के पक्ष में आए, क्योंकि चेहरा वहाँ पर कोई था नहीं। चेहरा नाम रखा गया था कमल का फूल और चेहरा मोदी जी का था। और तमाम आपने सोशल मीडिया पर और तमाम आप अगर देखते हो होर्डिंग्स पर कि एक अकेला सब पर भारी है, तो वो सब कुछ चल रहा है। तो 2023 के लिए जो चुनाव परिणाम आए, हम आपसे पहले ही कहते थे कि चुनाव परिणाम गारंटी नहीं है कि ये दोहराएंगे 2024 को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर मोदी के लिए, जितना 2023 जरूरी था, ये 3 राज्य जरूरी थे, उससे कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी 2024 है। अगर आप पार्श्व में जाएं तो 2018 के अंदर भी इन 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें आई थी। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद तीनों राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया था वो मोदी के पक्ष में था। और अब जब 2023 में इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई, तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा के लिए या मोदी के लिए जरूरी ये है कि 2024 कैसे शुभ रहे। और अगर बात आपसे हम कर रहे हैं मोहन यादव की, तो आप इसे कुछ यूं मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के साथ ही लगते राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जब पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर गए। आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें थी जहां पर उन्होंने कांग्रेस के समीकरण को गड़बड़ा दिया। अगर उत्तर प्रदेश का यादव मध्य प्रदेश में आकर के एक करिश्मा कर सकता है, तो फिर मध्य प्रदेश का कोई यादव चेहरा आगे करके यूपी को साधने की कोशिश तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि यादव राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कोड़ी बनती जा रही है। अगर आप कहें कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना था, तो ओबीसी बहुत सारे लोग थे और ओबीसी वो लोग थे कि जो भाजपा को, मोदी को कहीं ना कहीं एक बड़ा फेस के रूप में मिल सकते थे। शिवराज चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं, प्रहलाद पटेल ओबीसी से आते हैं और अगर ढूंढा जाए तो ओबीसी वर्ग के और भी नेता मिल जाते। लेकिन तीसरी पंक्ति में बैठे हुए नेता को बुला करके मुख्यमंत्री बनाना, उसके पीछे आप मान लीजिए कि कई मकसद जरूर रहा है कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के यादवों को कैसे साधा जाए, मध्य प्रदेश से बिहार के यादवों को कैसे साधा जाए। अगर आप यूपी की बात करें हम पहले, और मैंने अखिलेश यादव की आपसे बात की, जब से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति बदली है, जब से बहुजन समाज पार्टी के अंदर मान लिया कि पूरी तरह परिवारवाद आ गया है। मायावती का भतीजा यानी कि जो मान्यवर काशीराम ने जो पार्टी बनाई थी दलित चेतना के नाम पर, वो परिवार चेतना पर टिक गई जाकर के। और उनके बनने के बाद यानी कि आकाश आनंद के बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनने के बाद में जो रिएक्शन दिखा बसपा के वर्करों का, और एक रिएक्शन आया अखिलेश यादव का, जिन्होंने कि अपने आप को बहुत खुश दिखाया उस फैसले से। तो क्या अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं, मोदी के लिए चुनौती हो सकते हैं। और वो राज्य जहां पर कि भाजपा की सबसे ज़्यादा सीटें थी और जहां भाजपा को अब भी उम्मीद है कि योगी के चेहरे के दम पर, मोदी के चेहरे के दम पर वहाँ कुछ सीटें और बढ़ा लें। लेकिन अगर यादव राजनीति प्रभावी रहे और वहाँ पर एससी कुछ जाकर के यादवों के साथ मिल गए, तो फिर सारा समीकरण गड़बड़ा जाता। इसलिए क्या यादव राजनीति को साधने के लिए
खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए मोहन यादव आगे आए। और अगर अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है बिहार, और बिहार के अंदर भी यादव राजनीति एक बहुत प्रभावी राजनीति है। हालांकि यादव राजनीति हरियाणा के अंदर भी है। हरियाणा की अहिरवाल की लगभग 15-16 सीटें ऐसी हैं जहां से राव और यादव उस राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ आप राजस्थान में जाएं, आप मध्य प्रदेश में हैं, तो यादव जो ओबीसी का प्रमुख वर्ग है वो इस राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लेकिन प्रमुख राज्य हैं दो, यूपी और बिहार। मैंने आपसे पहले यूपी की बात की, अब बिहार की बात अगर करें तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था जेडीयू के साथ में और हम के साथ गठबंधन के साथ में। और उस गठबंधन के साथ में यानी कि बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की जो पार्टियों गठबंधन था, उस गठबंधन ने बिहार की 40 सीटों पर कब्जा किया था। और अब क्योंकि 2024 सामने है और अब बिहार के अंदर सारी स्थिति बदली हुई है, भले ही चिराग पासवान मोदी के हनुमान के रूप में सामने नजर आ रहे हों, लेकिन नीतीश बाबू तो लालू प्रसाद यादव के साथ मिल चुके हैं और इनके साथ में हाथ है कांग्रेस का। एक महागठबंधन बना हुआ है। अब उस महागठबंधन को देखें और उसके साथ में जो वहाँ की ओबीसी और बीसी और खासकर नीतीश कुमार साहब ने जिस प्रकार से वहाँ जातीय जनगणना करा दी, तो बिहार के अंदर भी अच्छे परिणाम लाना बड़ी चुनौती है। और अगर यादव मुख्यमंत्री दे दिया तो फिर यादव मतदाताओं को खुलकर कह सकेंगे कि देखो हमने आपका मुख्यमंत्री दिया है। और यादव और ओबीसी अगर दोनों साधने की बात आ जाएगी तो आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को यूं ही नहीं बन गए। 2024 को सामने रखते हुए कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन को चुनौती दी जाएगी, किस प्रकार इंडिया गठबंधन अगर कहीं सर उठाता है, कहीं चुनौती देने की ताकत में आता है, तो फिर किस प्रकार से उसके अस्त्र शस्त्र यानी कि जो राजनीति के अंदर जो जातिगत राजनीति हुआ करती है, ये बड़े अशस्त्र हुआ करते हैं। और आप भले ही कोई कितना ही कहे, चाहे बीजेपी कहे, चाहे कांग्रेस कहे, चाहे कोई और पार्टियां कहें कि हम जाति की बात नहीं करते, हम विकास यानी कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन तमाम देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति जिस प्रकार से हावी है, उस सब समीकरण को साधने के लिए मध्य प्रदेश एक तरह से मान सकते हैं कि प्रयोगशाला बनी है। कितने प्रभावी हो सकते हैं मोहन यादव, मध्य प्रदेश का जिनको मुख्यमंत्री का ताज दिया गया, हालांकि हिंदुत्ववादी राजनीति का भी चेहरा है, और कितने प्रभावी हो सकते हैं, कितना प्रभाव डाल सकते हैं यादव राजनीति पर, कितना प्रभाव डाल सकते हैं खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश पर, जिस सोच के साथ में मोदी उनको लाए हैं। राजनीति है और राजनीति के अंदर तमाम प्रयोग किए जाते हैं, और एक प्रयोग के तौर पर शिवराज जैसे चेहरे को पीछे करके और वहां पर सामने लाया गया मोहन यादव को। तो बड़ा सवाल ये है, कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया में आप हमें जरूर बताएं कि मोहन यादव क्या यादव राजनीति के लिए बीजेपी का तुरुप का इक्का हो सकते हैं? क्या मोहन यादव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को भी साध सकती है? और क्या यादव को बना करके यानी कि यदुवंशियों को साध करके देश के यदुवंशियों में क्या संदेश दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना।